आज हम करेंगे श्लोक नंबर 17। तो आज के श्लोक का संबंध है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया था और आज जो है उसका प्रकाशक रूप से वर्णन करते हैं आगे के श्लोक में। तो 17 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः प्रमुच्यते ज्ञानी ज्ञानगम्यै हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति हैं और अज्ञान से परे अत्यंत परे कहे गए हैं। ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान गम्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। ये भगवान का स्वरूप बताया गया है। ज्योति नाम प्रकाश का है। प्रकाश मतलब ज्ञान, अर्थात जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ क्या है? सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि में के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति जो है वो यही है, सूर्य, चंद्र आदि हैं। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है। अतः शब्द की ज्योति जो है, प्रकाशक जो है वो ज्ञान कान है। शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। तो स्पर्श की जो ज्योति है, प्रकाशक है, वो त्वचा है। श्वेत, नील, पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है। तो रूप की ज्योति क्या है? नेत्र है। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है। तो उसकी ज्योति जिह्वा है। सुगंध, दुर्गंध नाक से होता है। तो गंध की ज्योति जो है वो नाक है। इन पांचों इंद्रियों से शब्दादि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है वहां पे। अगर उनके साथ मन ना रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा। अतः इंद्रियों की ज्योति प्रकाशक मन है। मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति जो है वो बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत असत, नित्य अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण ही नहीं करता तो बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है, वह ज्ञान जीवन में आचरण में नहीं आता। अतः बात जो है वो स्वयं में नहीं बैठती ना, जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे ना कि स्वयं में मानते नहीं है हम। स्वयं में नहीं जब तक बात बैठती तब तक जो है वो जीवन में आचरण में नहीं आती है वो बात, जब तक स्वयं में स्वीकृति नहीं होती उस बात की। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वो फिर कभी कहीं नहीं जाती, वो फिर पक्की हो जाती है। तो बुद्धि की ज्योति क्या है? स्वयं है। स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से आता है, तो स्वयं की ज्योति प्रकाशक क्या हुए? परमात्मा हुए। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही प्रकाशित है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश ज्ञान स्वयं में आता है, स्वयं से फिर बुद्धि में, फिर बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में और इंद्रियों से फिर विषयों में आता है। मूल में इन सब में क्या है? भगवान का ही, परमात्मा का ही प्रकाश है। अतः इन सब ज्योतियों का प्रकाश, प्रकाशकों का प्रकाशक परमात्मा है। तो ये सब प्रकाशक हैं, इनका भी प्रकाशक जो है वो परमात्मा है। जैसे एक एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं, लेकिन अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं देख सकते ना, बिना मुड़े नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख सकते हैं, लेकिन पीछे वाले को नहीं देख सकती। जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि सबको देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। अतः परमात्मा संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है।
वहां प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाशय, यह त्रिपुटी नहीं है, तीन नहीं एग्जिस्ट करते कि एक प्रकाशक होगा फिर उसका प्रकाश होगा और उसके प्रकाश में कुछ प्रकाशीय चीज दिखेगी, ऐसा नहीं है वहां पे। तमसफ पर परम उच्यते, वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे है, अर्थात सर्वथा असंबंध और निर्लिप्त है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इसमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा में अज्ञान कभी भी नहीं आता और आ सकता ही नहीं, आना ही संभव नहीं है। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः उस परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। जाने जय ज्ञान गम्य, उस परमात्मा में कभी अज्ञान का नहीं आता, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको जान लेने पर भी जानना बाकी रह जाता है, जानना पूरा नहीं होता। वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, जो मुझे जान लेता है वह सर्ववित हो जाता है। अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा सकता है, अतः उस परमात्मा को ज्ञान गम्य कहा गया है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय है। मनुष्य हर एक विषय को जानता है, तो उस जानकारी में सत असत ये दोनों रहते हैं। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक ही रहा। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, पर मैं उनमें एक ही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि का संयोग वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न तरह के हुए, पर उन सब में जो एक ही रहा, भिन्न भिन्न नहीं हुआ, उसका उन सबसे अलग अनुभव करें। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाएं, उसके बिना ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, उस परमात्मा के सिवाय और कहीं वृत्ति जाए ही नहीं। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाएं, तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा ही अनुभव हो जाता है, और यही वास्तविक अनुभव है। परिशिष्ट भाव है 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों ही रूप का वर्णन हुआ है। ज्ञान गम्य परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्रिया वस्तु आदि से नहीं। तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा, वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जानेगा। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्व ज्ञान से ही जानेगा। कारण कि जानना ज्ञान से ही होता है। यहाँ ज्ञान गम्यम पद का अर्थ साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी लिया जा सकता है, जिसका वर्णन 7वें से 11वें श्लोक तक पहले हो चुका है। पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन हुआ है
अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं। तो 18 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? इति क्षेत्रं तथा ज्ञाने जे चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इति क्षेत्रै तथा ज्ञाने ज्ञेय चोक्तम समासतः। इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है, और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वह ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया है। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाएगा। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देह अभिमान मिट जाएगा। ज्ञेय को ठीक से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाएगा। तो तीनों को जानने से 3 सिद्धियां मिल जाएंगी। परिशिष्ट भाव है यहाँ मद भक्त एतद विज्ञाय पदों का तात्पर्य है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। इस श्लोक में आए गए मद भावायोपपद्यते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है। मद भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है ऐसे ही ज्ञानी पुरुष का भी सच्चित आनंद रूप होना, और भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना। तो भगवान ने ये दोनों ही रूप अपने बताए हैं, अपने ही भाव की प्राप्ति बताई है दोनों में ही। अब नेक्स्ट 19 और 20 नंबर श्लोक इकट्ठे दिए गए हैं। इसमें भगवान कहते हैं प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है, सहायक कही जाती है। सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले सिर्फ ब्राह्मण थे, फिर ब्राह्मण से परमात्मा बने, फिर परमात्मा से प्रकृति बनी, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष है ना, दोनों ही अनादि हैं। भगवान जैसे सूरज है तो उसकी रोशनी है, डांसर जब डांस कर रहे हैं तो डांसर है और डांस है, ऐसे ही ये दोनों अलग करने वाली चीजें नहीं है ना। भगवान और प्रकृति एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। सूरज और रोशनी एक साथ चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही ये दोनों भी एक ही साथ है। और जब प्रकृति साथ में चल रही है तो प्रकृति के विकार और गुण दोष भी साथ ही चल रहे हैं, फिर वो भी अनादि हैं, शुरू से चल रहे हैं। फिर कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है, प्रकृति है। ये कार्य जो क्रियाएं हो रही हैं
इनके कारण इनके पीछे भी प्रकृति है, गुणों के पीछे भी प्रकृति है, विकारों के पीछे भी प्रकृति है। लेकिन जो भोक्तापन जहां आ जाता है वहां पे पुरुष आ जाता है। अब देखो वही एक अनुभव करता है। अभी हमने ये जान लिया कि हम तो साक्षी हैं, है ना। साक्षी होकर भी हम सुख और दुख को अनुभव कर रहे हैं, है ना। एक अभी हमने सुख को अनुभव किया, हम सम रह रहे हैं उसके अंदर, लेकिन हम उनको अनुभव कर रहे हैं। ये तो अनुभव करता हो गया। फिर एक साक्षी है, वो प्योर साक्षी है, वो तो अनुभव भी नहीं कर रहा। वो सुख और दुख अनुभव करने वाले दोनों का साक्षी है। एक ही अनुभवकर्ता ने अभी सुख का अनुभव किया राइट दिस मोमेंट, थोड़ी देर के बाद उसको किसी चीज से दुख हो गया तो उसने दुख का अनुभव किया। लेकिन जो साक्षी है उसने सुख अनुभव करने वाले अनुभवकर्ता का भी 10 मिनट पहले साक्षी था, और अभी दुख अनुभव करने वाले अनुभवकर्ता का भी वो साक्षी जो है वो एक ही है। तो अनुभवकर्ता जो है अगर सम रहता है, अगर समभाव में रहता है, कोई भी सिचुएशन आती है, सुख दुख की कोई भी सिचुएशन आती है, वो उसमें समभाव में विवेक से काम करता है, तो वो ही साक्षी है, वो ही साक्षी बन जाता है। लेकिन अगर वो उनके साथ तादात्म्य कर लेता है तो वो अनुभवकर्ता बन जाता है, वो ही एंटिटी, सेम एंटिटी। और वही एंटिटी है जो अपने आप को कर्ता मान लेती है। जब क्रिया कर रही होती है तो कर्ता मान लेती है। एक्चुअल में वो एंटिटी है क्या? वो चेतना है, वो पुरुष है, जिसको पुरुष कहा जाता है ना, शरीरी कहा गया, वो है। और बाकी जो विकार हैं और जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उन वो सब काम जो है वो प्रकृति कर रही है। फिर इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच, यादृक्च और यद विकारी, जिन विकारों वाला, यतश्च यत, जिससे जो उत्पन्न हुआ, ये 4 बातें सुनने की आज्ञा दी थी। कौन कौन सी 4? यच जो कि है, यादृच यादृक्च जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जिससे जो उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर यच की जो कि है का वर्णन 5वें श्लोक में, और यद विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में, और अभी किसका कर रहे हैं? यतश्च यत का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, जिससे विकार और गुण उत्पन्न होते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये नई बात बताई गई है ना। विकार थे वो, इच्छा द्वेष वगैरह जो थे वो विकार थे, गुण नहीं थे वो। तो यहाँ पर क्या है? गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि वो भी प्रकृति से हो रहे हैं। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व का वर्णन है, और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष क्षेत्रज्ञ तत्व का वर्णन है। वहां तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है, और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहां ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञेय तत्व परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ, इन ये दोनों तत्व एक दो नहीं है, एक ही है ना। वही बात कह दी इन्होंने कि ज्ञेय तत्व जो परमात्मा है, और पुरुष जो अनुभव करता है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो जान रहे चीजों को, वो दो है नहीं, वो एक ही है। वो अगर तो तादात्म्य कर लेता है प्रकृति के साथ अपना, तो वो क्षेत्रज्ञ बन जाता है, क्योंकि क्षेत्र हो गया तो क्षेत्रज्ञ होगा ना, क्षेत्र ही नहीं है तो क्षेत्रज्ञ कैसे हुआ? तो अगर वो तादात्म्य ही नहीं करे, वो सम रहे, वो कुछ उसकी कोई अनुभव ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, जो हो रहा है बढ़िया है, जो जैसा हो रहा है वो बस साक्षी है, बढ़िया भी नहीं है, घटिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ साक्षी है। तो फिर वो परमात्मा तत्व बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है तो वो क्षेत्रज्ञ बन जाता है। प्रकृतिम पुरुष चैव विद्यनादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत, अहंकार और महतत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, और प्रकृति इन सब की मूल कारण है ना। 7 प्रकृति, ये हम सब कर चुके हैं पहले। 7 प्रकृति विकृति हैं,
जिसमें पंच महाभूत थे, अहंकार और महतत्व था, और 16 जो है उसमें प्रकृति है ही नहीं है, वो विकृति है सिर्फ। क्या क्या? 10 इंद्रियां जिसमें आती हैं, मन आता है, और 5 विषय आते हैं। ये पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है, जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही प्रकृति भी अनादि है। जीवात्मा का भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कब शुरू हुई, कैसे, हाउ विल आई नो, है ना, कैसे जान सकते हैं कब शुरू हुई ही नहीं शुरू, क्योंकि इसलिए कब क्या शुरू हुई। अब हम जो कर्मा थ्योरी कहते हैं उसके हिसाब से तो कब के कर्मा, कौन से कर्मा कब शुरू हुए थे, कोई शुरुआत भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो कुछ अच्छा बुरा होगा, कुछ लेखा जोखा होगा, वहीं से तो होगा। पर वो, और कर्मा होंगे तब तो तुम जन्म लोगे, जब कर्मा ही नहीं होगा, कुछ संचित ही नहीं होगा, तो फिर कैसे जन्म होगा। तो एक थ्योरी ये है कि महाप्रलय के समय भी जो जीवात्माएं जो परमात्मा में जाके विलीन हो जाती हैं, उनके ऊपर इंप्रेशंस रहते हैं, सूक्ष्म जो मन के इंप्रेशंस हैं वो रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के इंप्रेशंस, कारण शरीर के इंप्रेशंस रहते हैं। और वो जब नया योग स्थापित होता है, एक ये खत्म हो गई, एक सृष्टि एक खत्म हो गई, नई सृष्टि जब ब्रह्मा जी की शुरू होती है, तब इटसेल्फ एक सृष्टि पता नहीं कितने करोड़ों अरबों गुना है, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की है, तो फिर वो तो पता नहीं कब एक सृष्टि खत्म होगी, फिर अगली सृष्टि शुरू होगी, तो उसमें वापस होता है। तो जो कर्मा की थ्योरी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं वो तो इस बात को बोलेंगे जी, अब वो कब शुरू हुई थी पहली वाली, और क्यों शुरू हुई थी, अब उसका भी पहला भी तो होगा ना कुछ, तो उसको भी कुछ नहीं कह सकते। तो अद्वैत तो ये बोलता है कि है ही नहीं है कुछ भी, इट्स जस्ट एट द लेवल ऑफ थॉट। ये अभी समाप्त हो जाएगी अगर हम तादाद में अभी समाप्त कर लें, सब सब संसार के साथ संबंध विच्छेद कर लें, तो अभी सृष्टि खत्म, मेरे लिए तो खत्म हो गई ना, उस जीवात्मा के लिए तो वो जीवात्मा तो परमात्मा में जाकर मिल गई। तो जीवात्मा परमात्मा का कुछ उदय अंत आदि कुछ नहीं हो रहा, परमात्मा एज इट इज है। उसमें एक अंश ने किसी थॉट प्रोसेस के साथ, किसी एक विचार के साथ तादात्म्य कर लिया, और तो वो जीवात्मा कहलाने लग गया, वो क्षेत्रज्ञ कहलाने लग गया, क्योंकि उसने क्षेत्र को सत्ता महत्ता दे दी। और क्षेत्र कहाँ से आया जिसको उसने सत्ता महत्ता दी, वो भी परमात्मा की पावर है, प्रकृति है, प्रकृति को उसने यूज किया, और उसी से उसने अपने विचारों को महत्ता दे दी, वो स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में प्रकट हो गए। तो इस तरह से ये अनादि से चलता चला आ रहा है। इन दोनों के अनादिपन में कोई फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति जो है वो गुणों वाली है, और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है, पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है, और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है, और पुरुष में कार्य कारण भाव है ही नहीं। प्रकृति में रहते हुए कार्य कारण भाव आएगा, जब हम प्रकृति से तादात्म्य करते हैं तब हमारे अंदर कर्ता भाव आता है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा के साथ तादात्म्य करते हैं, हमने एकदम से हमें साक्षी भाव आ जाता है, हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि हम तो साक्षी हैं सिर्फ सिचुएशंस के, वो तो कुछ भी नहीं रहा, हमें तो कुछ नहीं हो रहा उससे। उभौ एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदं शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है, और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का, और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है, और वहां पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विधि पद से अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, इस बात को तुम ठीक तरीके से जान लो कि पुरुष और जो प्रकृति है वो अलग अलग हैं दोनों।
विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। इसका तात्पर्य है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है, ये सिर्फ प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न होता हुआ बताया और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न होते हुए बता रहे हैं। तात्पर्य है कि वहां भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई, परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया। और वैसे करके देखा जाए तो अगर हम देखते हैं कि गुण एक जगह कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं और एक जगह कह रहे हैं कि मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं, तो मतलब कि प्रकृति भगवान से उत्पन्न हो रही है, यही मतलब हुआ। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया, अतः साधक गुणों से अपना संबंध ना मानकर गुणों से छूट सकता है। साधक का तो बिल्कुल ही कोई संबंध नहीं है ना, या तो प्रकृति का संबंध है या भगवान का संबंध है, ये भगवान ने बोल दिया। तो साधक का तो कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए ये 7 जो भी विकृति आती हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इनसे छूट सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे हैं ही नहीं है। और विकार जो भी हैं, सत्व, रजस, तमस जैसे भी हावी होते हैं, उनसे भी आराम से छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे हैं ही नहीं है, तो हम पकड़ेंगे क्या। फिर है कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, ये थोड़ा बड़ा है, आज नहीं हो पाएगा, इसको हम कल देखते हैं ना, यहाँ से हम कल ले लेंगे। अभी कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करें इसको। हाँ जी, कल करते हैं फिर। ओके जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव।